हम जब महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, तो हम गीत गा करके, भाषण दे करके हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और हमारे समाज में तो एक और नया पैटर्न चल गया है, वो ये कि 14 अप्रैल को हू हल्ला करो, रैली निकालो और बस उल्हाना उतार दिया बाबा साहब का, उल्हाना उतार दिया महापुरुषों के बलिदान का। ऐसा करने से हम धोखे में हैं, ऐसा करने से जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला। प्रेरणा पैदा होती है, हाँ ये बात ठीक है, बस यही तक ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब हम महाकारुणिक बुद्ध की बताई बातों को जीवन में लागू करेंगे। अब हम जब बाबा साहब को जीवन में उतारेंगे तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम भाग्य भरोसे जीते हैं, क्या हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो क्या हम डोरा ताबीज बांध करके उनके भरोसे जीते हैं? नहीं। बाबा साहब ने कहा है हमें भाग्य भरोसे नहीं जीना, हमें डोरे ताबीज के भरोसे नहीं जीना, हमें अगले जन्म के भरोसे नहीं जीना, तो फिर किसके भरोसे जीना है? हमें अपनी समझ के भरोसे जीना है, अपने विवेक के भरोसे जीना है। बच्चों शांत हो जाओ, सीधे बैठ जाओ। हमें अपनी समझ के भरोसे जीना है, और समझ यूं ही नहीं आ जाती, समझ आती है अभ्यास करने से, बार बार ऐसा कार्यक्रम करने से। आप लोगों ने कार्यक्रम किया, आपने गीत गाए, अच्छा लगा सबको, लेकिन मैं देख रहा था यहाँ कोई दरी बिछाने नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था किसी को यह फिक्र नहीं था कि भाई बंते जी कहाँ बैठेंगे, ये मंच कहाँ लगाएंगे। ये फिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग अभी बाबा साहब के बारे में ठीक से नहीं जानते हो, महाकारुणिक बुद्ध के बारे में ठीक से नहीं जानते हो, ठीक तो क्या थोड़ा सा भी नहीं जानते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यहाँ बंते जी आने चाहिए, और इसी प्रकार हम गीत गा गा करके हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनाए, तो गांव के अंदर एक टीम बनानी पड़ेगी जी। उस टीम के अंदर लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, और नौजवान लड़के होंगे और पुरुष होंगे। जिसकी भी इच्छा हो वो आगे आए और टीम बनाओ। और टीम का मतलब ये है कि हम राजनीतिक मंच पे नहीं जाएंगे, वो मामला अलग है। राजनीतिक लाइन में काम करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें, वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम शुद्ध रूप से धार्मिक और सामाजिक काम करेंगे। हमारे इस मंच पे आने वाला व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं करेगा। क्यों? अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपको बात करनी है, रुचि है, तो आप उधर जाएं, जिम्मेदारी लें और अच्छे से काम करें, है ना। अगर डॉक्टर है जो जुताई करने लग जाए और जुताई वाला डॉक्टर बन जाए तो गड़बड़ तो होगी ना। हाँ, तो हमें ऐसे गड़बड़ नहीं करनी। इस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हिस्सा लें, क्योंकि जब तक हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे इस कार्यक्रम में, लड़कियां नहीं आएंगी, तो फिर घर में सुख शांति आएगी कैसे? घर का तो नाम ही महिला होता है। जब किसी घर में कोई औरत नहीं होती, केवल पुरुष ही पुरुष रहते हैं, तो उस घर को घर नहीं कहते, फिर उसको भवन कहते हैं, भवन, बिल्डिंग। घर तो महिला के आने से होता है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, भाभी हो, बहन हो, किसी भी रूप में हो। जिस घर में महिला नहीं होती वो घर अस्त व्यस्त होता है। इसीलिए यह कार्यक्रम आपका है। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी आपको आता है आप अपनी बात रखिए, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से या भाषण के माध्यम से, जैसा भी आपको सूझता है। मगर आप मेरे से ये तो पूछो कभी, या कहीं और से पूछो कि भाई माता रमाबाई अम्बेडकर क्या कहती थी, हमें क्या करना चाहिए। आज की तारीख में हमारी बहन को, बेटी को, भाभी को, माँ को, अम्मा को क्या करना चाहिए, बस ये सवाल पूछो तो मैं कहता हूँ। अब आगे अमावस्या आएगी ना, फिर पूर्णमासी आएगी। अमावस्या के दिन आपके गांव में यह वंदना का आयोजन होना चाहिए। आज जिन लोगों ने गीत गाया है वो लोग इकट्ठे होकर वंदना कर सकते हैं ना।
वहां बैठक है, ये सामने बैठक रही, कहीं भी कर लो आप वंदना। नहा धो करके 12 बजे आप आकर के ये तस्वीरें रख करके ऐसे मोमबत्ती लगा करके थोड़े से फूल ले आओ कहीं से, अगर 5 नहीं तो 3 मोमबत्तियां लगा लो। कैसे बचे? जमीन हमारी माँ है, हमने जमीन को माँ कभी माना ही नहीं। जिस समाज ने जमीनों को अपनी माँ माना, पुरखों की संपत्ति माना, पुरखों की पगड़ी माना, पुरखों का अभिमान स्वाभिमान माना, उन लोगों ने कभी जमीनें नहीं बेची। जान चली गई मगर जमीन नहीं जाने दी। लेकिन हम लोग देखो जरा कैसे हैं, कहने के तो हम सयाने हैं, कहने को तो हमसे ज्यादा कोई सयाना नहीं है, मगर जमीनें हमारी बिस्वा बिस्वा करके बिकती जा रही है। इसीलिए तो हम किसी आंदोलन में नहीं जाते, इसीलिए तो हम किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपने आप को जमींदार मानते ही नहीं, हम अपने आप को जमीनों के मालिक मानते ही नहीं। क्योंकि जमीनें तो अम्मा के काज में, बाबा के काज में बेचते जा रहे हैं। क्योंकि जिस घर में भट्टी खुदती है ना, और भट्टी गहरी होती है, तो बिना जमीन बेचे भट्टी गहरी नहीं होती है। मैं फिर कहता हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, ज्योतिबा फूले कह रहे हैं, सावित्रीबाई फूले कह रही है, माता रमाबाई अंबेडकर कह रही हैं कि आप ये भट्टी खोदना बंद करो, पैर उतनी पसारो जितनी बड़ी चादर हो। अगर कर्जा लेना है तो अपने बच्चे के कारोबार के लिए लीजिए, अगर कर्जा लेना है तो शिक्षा के लिए लीजिए। आप ये जो काज करते हो, ये जो भात भरते हो, ये जो शादी में कर्जा लेके बैंड बजाते हो, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा जहरीला रोग है ये। बचो इससे, आने वाली पीढ़ी के पांव काट कर मत जाइए। आने वाली पीढ़ी आपको क्या शाबाशी देगी कि हमारे पुरखों ने कर्जा चढ़ा लिया, जमीन बेच दी। अगर मेरे पास पुरखों की संपत्ति होती तो मैं भी अच्छी पढ़ाई कर लेता, मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी घर होता।